अगर आप नया कपड़े का व्यापार स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ पैसे ही काफी नहीं होते हैं, उसके लिए सही समय पता होना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार अपन गलत समय के ऊपर दुकान खोल लेते हैं और लाखों रुपए लगाने के बाद भी एक सिंगल कस्टमर अपनी दुकान के अंदर नहीं आता है। और वही अगर अपन ने सही समय पर और सही तरीके से चालू किया तो वही दुकान बहुत अच्छी चल सकती है। इसलिए सही समय का ज्ञान अपने को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप नया चालू करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा समय चुनना चाहिए जिस समय पर आपको भरपूर ग्राहक मिले और आपकी दुकानदारी को गति मिल जाए स्टार्टिंग में। अब वैसे तो कपड़ा व्यापार के अंदर सीजन ऑफ सीजन दोनों चलते हैं। 8-9 महीने सीजन अच्छा चलता है, 3-4 महीने का ऑफ सीजन भी आता है। लेकिन जो पुराने दुकानदार होते हैं उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने 8-9 महीने अच्छे भरपूर कमाई कर ली। अब 3-4 महीने एंजॉय करेंगे, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने चले जाएंगे कहीं पे। लेकिन जो नया व्यापारी होता है, अगर वो इस 3-4 महीने के चक्कर में आके फंस गया तो वो उठ नहीं पाएगा कभी भी। इसलिए उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो बिल्कुल सही समय चुने अपना व्यापार शुरू करने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे मेरे जानकार लोग हैं जिन्होंने बिना सलाह लिए ऐसे गलत समय पर अपना व्यापार चालू किया कि बाजार के अंदर 100 दुकानें हैं जहां पे उनकी दुकान है और कस्टमर घूम रहे हैं 10 से 12। अब ऐसे टाइम में आप खुद सोच के देखो कि वो 10-12 कस्टमर आपकी नई दुकान के अंदर आएंगे या फिर जो पुराने भरोसेमंद दुकानदार हैं उनके पास जाएंगे। तो वहां पे घाटा मिल जाता है, अपनी दुकानदारी नहीं चल पाती है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है इस व्यापार का, गलत समय पे शुरू करना। तो इसको थोड़ा सोच समझ के चालू करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। शुरुआत थोड़ी लेट हो जाए चलता है, लेकिन ठोस होनी चाहिए और मजबूत शुरुआत होनी चाहिए एकदम। अब कौन से टाइम पे नहीं करनी चाहिए, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने अप्रैल के पहले वीक में या दूसरे सप्ताह के अंदर आपने चालू किया कपड़े का काम। उस टाइम पे लगभग इंडिया के अंदर गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है भयंकर तरीके वाली, और लोग इतनी कोई ज्यादा बड़ा त्योहार भी नहीं आता उस टाइम पे, और शादियां भी लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो उस टाइम पे ज्यादा हैवी 2-3 हजार के आइटम तो बिकने बंद हो जाते हैं। उस टाइम गर्मी के अंदर सिर्फ चलता क्या आइटम, कोई रुमाल खरीद रहा है, कोई लेडीज है जो स्कार्फ खरीद रही है गर्मी से बचने के लिए, या फिर कोई नॉर्मली लोअर खरीद रहे हैं, टी शर्ट खरीद रहे हैं। ये सब आइटमों को चलन आ जाता है। जो 100, 150, 200, 250 रुपए की चीजें होती है, इनका चलन आ जाता है और मार्केट के अंदर मंदी सी आ जाती है। लोग घरों से बाहर इतना निकलते नहीं है, क्योंकि ना त्योहार होता है ना कोई होता है, और अनाप शनाप गर्मी पड़ती है तो वैसे ही नहीं निकलते लोग बाहर। तो ये सबसे बेकार टाइम होता है कपड़ा का काम स्टार्ट करने के लिए। जब आप अप्रैल में खोलोगे, आप अगले 2-2.5 महीने ऐसा सीजन फेस करोगे, आपका भरोसा उठ जाएगा कपड़ा व्यापार से। यार लोग इसमें कमाते कैसे हैं, मैंने तो चालू किया और चालू करते ही मेरे नैया डूब गया, तो है ना, ये थिंकिंग अपने पास में आ जाएगी उस टाइम पे। अपने दिमाग में हाथों हाथ ये थिंकिंग आ जाएगी, यार कैसे कमाते हैं। 2-2.5 महीने आपके ऐसे निकलेंगे कि यार पूरे मार्केट के अंदर ही कस्टमर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं तो नया हूं, मेरे पास तो कैसे आएंगे, और आपको लगेगा कि कपड़ा कोई खरीदता ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है, अपन ने समय गलत चूज किया। अब यही समय अगर एक पूरा बढ़िया लंबा सीजन निकालने के बाद अपने पास में आए, 8-9 महीने का सीजन अपन निकाले अच्छा सा, और उसके बाद ये 2-3 महीने अपने को बोले कि अब ऑफ सीजन निकालना है, तो रिलैक्स होके निकालेंगे उस चीज को, है ना, कि हमने अच्छा 8-9 महीने पूरा सर्किल चलाया, अच्छी ग्राहकी करी, अच्छा कस्टमर बनाए, नेटवर्क बनाया, पैसे भी बनाए, सारी चीज करी, दुकान का नाम भी बनाया। अब 2-3 महीने करना है, रिलैक्स करते हैं। गर्मी का टाइम है, दुकान थोड़ा लेट आएंगे, टाइम से घर चले जाएंगे, ये सारी चीजें बाद में माइंड में आने लगती है, तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। उसके लिए पहले वो सीजन निकालना पड़ता है, और उसके लिए नए व्यापारियों के लिए सबसे बेटर टाइम जो होता है शुरुआत करने का, वो जुलाई महीना होता है। क्योंकि जुलाई से लेके अगला जो मार्च अप्रैल तक का, जहां से ऑफ सीजन चालू होता है, 15 अप्रैल 20 अप्रैल से ऑफ सीजन चालू हो जाता है, उस तक कंटिन्यू बड़ा सीजन रहता है, कंटिन्यू। क्योंकि जुलाई में आप नॉर्मली पकड़ेंगे कि अब सावन महीना चालू होगा, उसके बाद राखी आएगी, उसके बाद में गणपति जी आएंगे, जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रा आएगा, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी, बिहार में बहुत चलती है। उसके बाद में शादियां वापस स्टार्ट हो जाती है, देव उठनी 11 जो बोलते हैं, वहां से फिर शादियां स्टार्ट हो जाती है। दिवाली के जस्ट 11 दिन बाद शादियों का बड़ा सिस्टम पूरा अपने इंडिया के अंदर चालू हो जाता है, और सर्दियों का पूरा सीजन शादियों में बढ़िया निकलता है, और होली तक वो व्यापार कंटिन्यू चलता रहता है, और ईद तक भी कंटिन्यू वो व्यापार चलता रहता है अगले साल, यानी मार्च अप्रैल तक वो व्यापार कंटिन्यू चलता रहता है। तो उस टाइम का बेनिफिट अधिकतर लोग नहीं ले पाते, है ना, सही टाइम पे नहीं करते। अब कई बार इसमें भी गलती कर देते हैं, हाँ सीजन में स्टार्ट कर लिया, अब सीजन चल रहा है 8 महीने का, कब करना चाहिए। अभी दिवाली से लोग 5 दिन पहले स्टार्ट करते हैं, 5 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी दुकान को कोई पहचानेगा ही नहीं, कब चालू कर रहे हो यार, ऐसे समय पे चालू ही क्यों कर रहे हो जब सीजन एकदम खत्म होने वाला है। एक फेज सीजन का पूरा खत्म होने वाला है, 4 महीने जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जब भी दिवाली आती है, उस वाला पूरा फेज एक बढ़िया आधा सीजन, मतलब कि एक तरीके से त्योहारों का सीजन पूरा निकल रहा है उस टाइम पे, उस वो पूरा पटा दिया आपने, पूरा खत्म कर दिया। अब चालू कर रहे हो दिवाली से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले। आपकी दुकान को कोई पहचानेगा ही नहीं तब तक। आप खोलोगे उसके बाद लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना कि फलान जी ने दुकान खोली है, इनके पास में क्या मटेरियल है हमें जाके देखना चाहिए, इनकी रेटें क्या है हमें जाके देखनी चाहिए। उसके लिए सीजन से पहले दुकानदारी खोलनी जरूरी होती है हमेशा। एन मौके पे अगर आप खोलोगे तो लोग मजे ले जाएंगे, क्योंकि अब दिवाली से 5-7 दिन पहले अगर मान लो आपने खोली दुकान, या फिर
कोई भी बड़े त्योहार से 5-7 दिन पहले आपने खोली थी दुकान अपनी, उस टाइम पर 80% लोगों की परचेजिंग हो चुकी होती है। जो रिटेल बाजारों के अंदर जो लोग खरीदने जाते हैं, अपन खुद ले लो यार, दिवाली के दिन थोड़ी जाते हैं परचेस करने। लोग ले लेते हैं महीना भर पहले ले लेते हैं, 15 दिन पहले ले लेते हैं, 10 दिन पहले ले लेते हैं। जैसे लोगों की कई बार पगार आती है, सैलरी आती है, उसके अकॉर्डिंग जैसे हाथ में पैसा आता है, उस हिसाब से परचेस करते रहते हैं लोग बाग, है ना? तो अपनी दुकानदारी अगर सेम टाइम में अपन खोलेंगे, जस्ट पहले त्योहार से या फिर जस्ट पहले सीजन से, तो कैसे चल पाएगी? लोग पहचानेंगे नहीं ना अपनी दुकान। तो इसलिए थोड़ा सा गैप रखना जरूरी होता है। उस गैप के अंदर अपने को पहचान बनानी बहुत जरूरी होते हैं। जैसे अभी अब सीजन लगेगा वो सावन का, और सबसे पहले स्टार्ट होगी रक्षाबंधन का, है ना? जो अब हमारे यहाँ पे जैसे अभी सूरत में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम होलसेलर मैन्युफैक्चरर रहते हैं, तो भाई यहाँ पे जो दुकानदार आगे ले जाके सेल करेंगे, वो हमसे 1.5 महीना 2 महीना पहले ले जाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो आगे जाके अपनी दुकानदारी में सेल चालू कर सके। हमारे यहाँ राखी के दिन ग्राहकी नहीं होती है, राखी के दिन आपके यहाँ पे होगी, जो रिटेलर्स होते हैं उनके यहाँ पे होगी। हमारे यहाँ 2-4 दिन पहले ठंडा हो जाता है, फिर राखी के बाद अगला सीजन स्टार्ट हो जाता है, इस टाइप से होता है। तो आपको ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए कि मुझे कौन सा समय चूज करना चाहिए। हजारों कस्टमर घूमते हैं उस टाइम पे रिटेल मार्केट के अंदर। आपकी अगर एक नई दुकान उनके बीच में जाके खुलती है, या आपने घर से स्टार्ट किया, खोलते हो नया व्यापार, तो लोगों को परचेस करने के लिए जैसे हजारों कस्टमर है यार, तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं, चलो इसके इनके पास चलते हैं। उनको थोड़ी पता है कि नई दुकान खोली है बाजार में, आपने दुकान खोली है, उनको पता नहीं नई दुकान खोली है। जो आपने जिनके सामने ओपनिंग रखी है, जिनको बुलाया, उनको पता है। और नई दुकान में लोग नॉर्मली ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं कि यार कुछ नया मिलेगा, क्योंकि मार्केट पूरा तो देख ही रखा है अपन ने। तो वो होता है टाइम बाजी मारने का, अपने खुद के पैर जमाने का वहां। तो इसका फायदा हमेशा उठाने की सोचो। सही समय पे चालू करना इसलिए जरूरी होता है कि आपको एक अच्छी गति मिल जाती है आपके व्यापार को। और जैसे ही आप खोलेंगे, जैसा मैंने बताया कि सीजन के टाइम पे हजारों जो ग्राहक होते हैं वो बाजारों के अंदर मौजूद रहते हैं, रिटेल बाजारों के अंदर रौनक रहती है। तो उस टाइम पे आपकी दुकानदारी को एक मजबूत शुरुआत मिल जाएगी, और आपका उत्साह भी काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 3-4 महीने का अच्छा सीजन निकालेंगे आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिवाली तक। उसके बाद छठ पूजा, अगर आप बिहार से हैं तो वो भी बहुत हैवी मनाई जाती है वहां पे। फिर 10 दिन का गैप आता है, रिलैक्स करो, दिवाली की छुट्टियां आती है, रिलैक्स करो, फिर वापस शादियां चालू हो जाती है, वापस एक अच्छा सर्कल घुमाओ 4-5 महीने का। फिर जब 2 महीने ऑफ सीजन आता है, 2-2.5 महीने, उस टाइम फिर रिलैक्स हो जाओ। तो ये आपका काम को शुरू करने का सबसे बेटर टाइम होता है जुलाई। या तो जुलाई शुरू में करो, या जुलाई बीच में करो, या जुलाई महीने में कभी भी चालू कर लो। तो वो सीजन के जस्ट 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले अपना काम स्टार्ट हो जाता है, लोगों के बीच में पहचान बन जाती है। और ये मैं हर साल बनाता हूँ ये वीडियो, है ना? हर साल जुलाई में, आप पिछले साल अपने चैनल के ऊपर पिछले साल चले जाइए, जुलाई में ये वीडियो मिलेगा इस टॉपिक पे आपको। उसके पिछले साल भी चले जाओ, ये सेम टॉपिक पे वीडियो आपको मिलेगा। जस्ट बिकॉज कि मैं ये बताने की कोशिश करता हूं। हम खुद मना कर देते हैं कई व्यापारियों को, जब अप्रैल मई में हमारे पास में आते हैं नया कि वह कब चालू करना चाहिए, तो बोल देते हैं कि आप रुक जाओ, अभी 1-1.5 महीना रुक जाओ, उसके बाद चालू कर लो, जून से कर लो, 15 जून के बाद कर लो, 10 जून के बाद कर लो। तो एक महीना पहला अपना स्टार्ट हो जाता है एक सीजन के पहले। अब जुलाई मतलब है कि 10-15 दिन पहले अपना सीजन से स्टार्ट हो जाता है, तो पूरा सीजन मिलता है। अब कई बार लोग करते हैं सितंबर में जाके, अक्टूबर में जाके, तो राखी निकल गई और गणपति जी निकल गए, जन्माष्टमी निकल गई, ये 3-4 फेज निकल गए, है ना? ये सीजन फिर छोटा होता जाता है जैसे। तो ये सबसे बेटर टाइम होता है कि आप जुलाई फर्स्ट वीक हो, सेकंड वीक हो, या बीच में जुलाई में कभी, या लास्ट जुलाई में कभी भी चालू करो, आपको पूरा सीजन मिलता है जो 8 महीने का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल, यानी ये 9 महीने आपको कंप्लीटली मिलते हैं। 9 महीने में आप अपनी दुकान की पूरी रूपरेखा बदल सकते हो, और एक अच्छा खासा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, अच्छे खासे ग्राहक बना सकते हो, अच्छी खासी अपने पैर मार्केट के अंदर जमा सकते हो। और सबसे जरूरी बात होती है कि आप जो 2-2.5 महीने ऑफ सीजन आएगा, उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे आप। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को समझाने के लिए कि टाइम कौन सा बेटर होता है और कौन सा नहीं बेटर होता है। तो इसको थोड़ा सा सोच के सही समय पे चालू करना बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप व्यापार नया चालू करना चाहते हैं तो ये समय है सही चालू करने के लिए। चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे, और उम्मीद करूंगा आप सब ठीक भी होंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।